आज का हमारा टॉपिक है वेलोसिटी एट एनी टाइम। इसका मतलब क्या होता है, अगर मैंने किसी भी ऑब्जेक्ट को u मीटर पर सेकंड इनिशियली वेलोसिटी से थ्रो किया है और मान लो ये ऑब्जेक्ट यहां से चलकर यहां पर पहुंचता है तो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। इसका मतलब एक t टाइम बाद इस ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी क्या होगी वो निकालना सीखेंगे आज के इस वीडियो में। या फिर अगर हमको हाइट दिया है, h हाइट दी है और हमसे ये पूछता है कि इसकी फाइनल वेलोसिटी h हाइट पे क्या होगी, तो ये दोनों चीजें हम निकालना सीखेंगे आज के इस वीडियो में। अगर टाइम दिया है तो इसकी फाइनल वेलोसिटी कैसे निकालना है वो सीखेंगे, या फिर अगर आपको हाइट दे दी है तो इसकी फाइनल वेलोसिटी कैसे निकालना है वो सीखेंगे। वेलोसिटी एक पॉइंट पे फाइंड करने के लिए दो मेथड है, अगर टाइम दिया है तो कैसे निकालेंगे या फिर अगर हाइट दिया है तो कैसे निकालेंगे। ये दोनों चीजें हम अभी देखेंगे, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। आप सभी को मालूम होगा कि अगर इस ऑब्जेक्ट को u मीटर पर सेकंड इनिशियली वेलोसिटी से थ्रो किया है तो इसके पास दो कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है u cos थीटा और जो हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट होता है वो होता है u sin थीटा, ठीक है। अगर इस ऑब्जेक्ट को हमने यहां से इनिशियली थ्रो किया है u मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से इनिशियली और ये ऑब्जेक्ट यहां से चल के इस पॉइंट पे पहुंचता है तो इसके पास जो फाइनल वेलोसिटी आती है वो क्या आती है v, ठीक है। हम लोगों ने इस ऑब्जेक्ट को इनिशियली u मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से थ्रो किया है जब इसका थीटा एंगल था हॉरिजॉन्टल से, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट चलकर इस पॉइंट पे आ गया है और अब इसका हॉरिजॉन्टल के साथ क्या है, एंगल बीटा है, ठीक है। और इसकी फाइनल स्पीड क्या है v, तो इसके पास यहां पर भी क्या होंगे, दो कंपोनेंट होंगे। क्या क्या होंगे, v cos बीटा और जो हमारे पास वर्टिकल होगा फाइनल वेलोसिटी क्या होता था, v इक्वल्स टू u माइनस ऑफ gt होता था, ठीक है। इस फॉर्मूले के हिसाब से अगर आप देखते हो तो इनिशियल वेलोसिटी क्या थी आपकी y डायरेक्शन में, अगर मैं देखता हूं इनिशियल वेलोसिटी क्या u sin थीटा थी, ठीक है। इक्वेशन के हिसाब से अगर मैं फाइनल स्पीड लिखता हूं t टाइम बाद तो क्या होगी, देखो u sin थीटा होता है u sin थीटा माइनस ऑफ gt, यही तो होगी u sin थीटा माइनस ऑफ gt क्या होगी, इसकी फाइनल स्पीड होगी, ठीक है। लेकिन अब अगर आप देखते हो तो फाइनल वेलोसिटी के साथ हॉरिजॉन्टल एंगल क्या है, बीटा। इसके हिसाब से वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, हमारे पास हो जाएगी v sin बीटा हो जाएगी ना। वापस से आप सभी को मैं समझाता हूं एक बार कि मैंने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट को इनिशियली u मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से थ्रो किया थीटा एंगल पे हॉरिजॉन्टल के साथ, तो इसके पास दो कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया u cos थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट हो गया u sin थीटा। अब ये ऑब्जेक्ट इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आ चुका है और अब इसका हॉरिजॉन्टल एंगल जो था वो क्या है, बीटा है और इसकी जो फाइनल स्पीड है वो क्या है, v। तो अगर मान लो कि हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल क्या है, बीटा, तो इसके भी क्या होंगे, दो कंपोनेंट होंगे। पहला क्या होगा, v cos बीटा और जो सेकंड कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, v sin बीटा। लेकिन हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ मोशन में फाइनल वेलोसिटी निकालनी सीखी थी कि v इक्वल्स टू u माइनस ऑफ gt होता है फाइनल स्पीड निकालना है, क्योंकि टाइम के साथ वर्टिकल वेलोसिटी चेंज करती है प्रोजेक्टाइल मोशन में, लेकिन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज नहीं करती, ठीक है। हमारे पास y डायरेक्शन में दो वेलोसिटी आ गई, एक आ गया u sin थीटा माइनस ऑफ gt और जो हमारा बीटा एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ इस पॉइंट पे बनाया था उसके हिसाब से क्या आ गया, वर्टिकल v sin बीटा। आप देख सकते हो कि ये दोनों वेलोसिटी क्या होगी, इक्वल होगी ना। u sin थीटा माइनस ऑफ gt क्या होगा, v sin बीटा के इक्वल होगा, वर्टिकल तो सेम ही है ना। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे वर्टिकल वेलोसिटी को बैलेंस करेंगे और यहाँ से हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को बैलेंस करेंगे। हमारे पास कुछ इक्वेशन आएंगे तो देखो वो कैसे होगा। जैसे कि वर्टिकल वेलोसिटी क्या आया था इस पॉइंट पे, v sin बीटा, इसको मैंने लिख दिया v sin बीटा इक्वल्स टू क्या होगा, जो हमने इक्वेशन के हिसाब से फाइनल वेलोसिटी निकाली थी u sin थीटा माइनस ऑफ gt, तो वो क्या होगा, u sin थीटा माइनस ऑफ gt के इक्वल होगा v sin बीटा। अगर बीटा एंगल हॉरिजॉन्टल से है तो इसके हिसाब से जो भी वर्टिकल कंपोनेंट निकले या फिर जो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी का फार्मूला होता है v इक्वल्स टू u प्लस at, वहां से भी अगर हमने निकाला तो वर्टिकल वेलोसिटी तो जो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी का ये कंपोनेंट तो सेम ही आएगा ना, तो ठीक है। तो उसी को मैंने बैलेंस कर दिया, ठीक है। आप सभी को मालूम है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर कोई भी एक्सेलरेशन नहीं लगता है, तो हमारे पास जो फाइनल वेलोसिटी का फार्मूला होता है वो क्या होता है, v इक्वल्स टू u प्लस at, ठीक है। अब एक्सेलरेशन 0 है तो v इक्वल्स टू u हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका मोशन प्रोजेक्टाइल हो रहा है तो अगर आप किसी भी पॉइंट पे इसका वेलोसिटी निकालते हो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो वो क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि भाई अगर इसके पास एक्सेलरेशन नहीं है तो इनिशियल वेलोसिटी इज ऑलवेज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी ना। तो यहाँ पे जो भी वेलोसिटी ये है वो इसके इक्वल होगी। तो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, v cos बीटा इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ, u cos थीटा लिख सकता हूँ ना। अब क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड एंड एडिंग। क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड एंड एडिंग। यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ कि LHS का स्क्वायर करके LHS के साथ दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूंगा और RHS का स्क्वायर करके दोनों इक्वेशन के RHS को ऐड कर दूंगा। तो देखो क्या होगा, अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूं तो क्या होगा, v स्क्वायर sin स्क्वायर बीटा होगा, इसका स्क्वायर हो गया प्लस इसका स्क्वायर, मतलब LHS को LHS के साथ ऐड कर रहा हूं, ठीक है। इसका स्क्वायर जब करोगे तो क्या होगा, देखो v स्क्वायर cos स्क्वायर बीटा होगा ना, ठीक है। अब मैं कर रहा हूं कि RHS का स्क्वायर करूंगा, दोनों इक्वेशन का ऐड करूंगा, ठीक है। u sin थीटा माइनस ऑफ gt का पहले स्क्वायर होगा
प्लस क्या होगा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर मैंने क्या किया है कि LHS का स्क्वायर किया दोनों इक्वेशन का, उनको ऐड कर दिया, और यहाँ पर RHS का स्क्वायर किया दोनों साइड का और उनको ऐड कर दिया। ठीक है, सिंपली आप सब देख सकते हो कि LHS वाले इक्वेशन में क्या है, वी स्क्वायर कॉमन है, तो उनको मैं कॉमन निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो अंदर क्या बचेगा ब्रैकेट में साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, यही बचेगा ना, कॉस स्क्वायर बीटा। ठीक है, इक्वल्स टू यू साइन थीटा माइनस ऑफ जीटी का होल स्क्वायर क्या होगा, देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, मैं लिख सकता हूँ इसका a स्क्वायर का मतलब क्या होगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा इधर, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर, तो क्या होगा जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab, इसका मतलब 2GUT साइन थीटा। 2ab का मतलब क्या हो गया, 2 इंटू ए क्या है यू साइन थीटा लिख दिया, और हमारे पास b क्या है GT लिख दिया। ठीक है, प्लस क्या होगा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, जो हमारे पास ये था यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल्स टू 1 होता है, ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी है, आपको मालूम होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ 1, वी स्क्वायर इंटू 1 करूंगा तो वी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है, इन दोनों के अंदर अगर मैं यू स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं तो अंदर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस इसको लिख दूं जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस ऑफ 2GUT साइन थीटा, जो है उसको मैंने एज इट इज लिख दिया। ठीक है, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2GUT साइन थीटा। ठीक है, अगर आप वी स्क्वायर का स्क्वायर हटाओगे और वहां ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, तो अंडर रूट में क्या आ गया, यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2GUT साइन थीटा। अगर आपको टाइम गिवन है तो आप किसी भी पॉइंट पे फाइनल वेलोसिटी टी टाइम बाद निकाल सकते हो इस फॉर्मूले के हेल्प से। फॉर्मूला क्या है, वी इक्वल्स टू अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2GUT साइन थीटा। इस फॉर्मूले के हिसाब से आप टी टाइम बाद फाइनल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की निकाल सकते हो प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर। ठीक है, हम लोगों ने देखा कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है तो उसके टी टाइम बाद फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। लेकिन अगर मान लो कि अगर आपको हाइट दे रखा है कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर था और ये यहाँ से मोशन करके यहाँ पे पहुंचा है, और इसकी हाइट क्या है, इनिशियल से लेके फाइनल हाइट क्या है h है, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। हाइट के टर्म्स में बात करना है तो वो कैसे फाइंड करेंगे उसको समझते हैं। ठीक है, हम लोगों ने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन सीखा था, v इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस ऑफ 2gh। v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस ऑफ 2gh जो है ये क्या है, वर्टिकल मोशन के लिए। यहाँ पे माइनस क्यों आया, क्योंकि g की डायरेक्शन क्या ऑलवेज डाउनवर्ड है, इसीलिए g की वैल्यू माइनस ऑफ g थी। जब हमने उसको रखा इसके अंदर तो उसकी वैल्यू कुछ इस तरीके से आ गई, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस ऑफ 2gh। ठीक है, अब ये h गिवन है आपको कि हाइट इतना है, मतलब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, यहाँ से मोशन करके यहाँ पे पहुंचा है, अब इसके पास हाइट क्या है, h है, तो यहाँ पर इसकी फाइनल स्पीड कितनी होगी वो निकालते हैं। ठीक है, वो कैसे निकलेगा उसको समझते हैं। यहाँ पे देखो फाइनल स्पीड क्या है, v है, इनिशियल स्पीड क्या है, u। ठीक है, तो इनकी वैल्यू क्या करने फॉर्मूले में रख दे रहा हूं। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी जो निकालना है वो क्या है, v है, और जो हमने इनिशियल वेलोसिटी से थ्रो किया ऑब्जेक्ट को वो क्या है, u है, तो उसको मैंने एज इट इज यहाँ पे रख दिया। ठीक है, और h हमको गिवन है कि इतने हाइट के बाद हमें फाइनल वेलोसिटी निकालनी है इस पॉइंट पे। ठीक है, हाइट क्या है, h है, तो यहाँ पर v की वैल्यू जब निकालोगे आप और ये स्क्वायर जब उस साइड जाएगा तो क्या होगा, अंडर रूट हो जाएगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, यू स्क्वायर माइनस ऑफ 2gh लिख सकता हूँ। तो ये हमारे पास क्या आ गया, फाइनल वेलोसिटी आ गई। जब आपको हाइट गिवन होगा कि h हाइट के बाद इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी होगी फाइनल वेलोसिटी, तो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे। ठीक है, अगर आपको टाइम गिवन है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, v इक्वल्स टू अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस ऑफ 2GUT साइन थीटा। ठीक है, तो वेलोसिटी एट एनी टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन आप निकालना सीख गए हो, बहुत आसान है। अगर टाइम दिया हुआ है तो कैसे निकालना है, अगर हाइट दिया है तो कैसे निकालना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।